एवरीवन, डिवाइन 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जर्नल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या होने वाली है हम यहाँ देखेंगे। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर तक नहीं किया है तो। और अब हम स्टार्ट करते हैं आपके लिए इस रीडिंग को। सो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए और देखेंगे कि आज की एनर्जी आपके लिए किस तरीके से आ रही है। सो यहाँ पर आ गया है 4 ऑफ कप्स, यहाँ पे है 9 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर आ गया है 7 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत सारी चीज़ें। यहाँ पर आ गया है 4 ऑफ पेंटिकल्स, द व्हील, बैलेंस। ओके, यहाँ पर आ चुका है एस ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स एंड 1 मोर कार्ड दैट इज 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। हम राशियों की बात कर लेते हैं। पहले नंबर एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जामिनी, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। चारों एलिमेंट्स हैं, 12 ही राशियां हैं। एम्परर का कार्ड है यहाँ पर, 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और यहाँ पर है ईगो के टूटने का कार्ड। बहुत ही ज़बरदस्त। चलिए, एंड स्ट्रेंथ को कार्ड को फॉलो कर रहे हैं। चलिए लभी, अभी हम देख रहे हैं क्या चल रहा है। सो जो एनर्जी मेरे सामने अभी आई है, सो ऐसा लग रहा है कि ना, जिस इंसान की बातों पर भरोसा करके उन्होंने, आपके पर्सन ने आपको पीछे छोड़ दिया था, अब उसी इंसान की असली नीयत धीरे धीरे सामने आ रही है। और सबसे बड़ी बात, अब उन्हें समझ आ रहा है कि जिस सिचुएशन को उन्होंने अपने कंट्रोल में समझा था, असल में वही सिचुएशन उन्हें चारों तरफ से घेर चुकी है। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, ठीक है। सो आज की एनर्जी में, आज की रीडिंग में जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें रिवील होने वाली है। क्योंकि यहाँ मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आपके कि सामने वाला सिर्फ आपको मिस कर रहा है, नहीं, यहाँ उसे अपनी पूरी सिचुएशन पर डाउट होने लगा है। उसे लग रहा है कि शायद उसने किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर लिया है और शायद किसी की बातों को बिना वेरीफाई किए मान लिया है और शायद किसी ने उसके सामने चीज़ों को एक पर्टिकुलर तरीके से प्रेजेंट किया है और अब धीरे धीरे उस कहानी में गैप्स दिखाई दे रहे हैं जो कि पहली बार उनको डाउट पैदा कर रहे हैं, आपके पर्सन को डाउट पैदा कर रहे हैं। ऐसा यहाँ पर साफ साफ नजर आ रहा है। तो यहाँ जो एनर्जी है ऐसी है कि सामने वाले को शुरुआत में कुछ बहुत छोटा सा नोटिस हुआ, अभी ये चीज़ इनके साथ घट गई है, ठीक है। आपके पर्सन का ईगो टूटा है, इसको हम बाद में लेंगे। अभी जो यहाँ पे एनर्जी है ना, वो ऐसा है कि उनको नोटिस तो हुआ कि कोई बात मैच नहीं हुई है, किसी का बिहेवियर अचानक बदल गया है, किसी सिचुएशन में कोई ऐसी कंट्रोवर्सी दिख रही है कि भाई कुछ गड़बड़ हो रहा है और पहली बार उनके दिमाग में आया, रुको यहाँ कुछ गड़बड़ है। ये चीज़ उनके दिमाग में उनको समझाना शुरू कर दिया था कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। अभी उसके पास पूरी प्रूफ बात नहीं आ पाई थी, लेकिन इंट्यूशन एक्टिवेट हो चुके हैं आपके पर्सन के। और जब इंट्यूशन किसी व्यक्ति के बारे में वार्निंग देने लगे तो इंसान फिर पहले की तरह ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करता है कि भाई अभी भी ब्लाइंडली ट्रस्ट करेगा, नहीं। अब तो वो सोचेगा, समझेगा, ओके। अब वो हर बात, हर छोटी चीज़ को ऑब्जर्व करेगा। तो वही ये कर रहे थे। अब कौन क्या कर रहा है, कि किस समय पर कौन अवेलेबल है, किस समय पर किसका रिएक्शन बदलता है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात, उसे अब वही चीज़ें दिखाई देने लगी हैं जिन्होंने पहले वो इग्नोर कर रहा था, आपका पर्सन। तो अभी ये सारी चीज़ें उसके सामने आने लग गई हैं। कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा थॉट प्रोसेस जो उसको, मतलब देखो, थोड़ा बहुत तो उसके अंदर अच्छाई थी, तुम्हें पसंद इसीलिए था, वो अच्छाई
थोड़ी सी बेवकूफ़ी में कन्वर्ट हुई और वो आपसे डिस्टेंस में चले गए। लेकिन देखो कभी कभी क्या होता है ना, कर्मा अच्छे होते हैं, कर्मा आपके अच्छे होते हैं, तो आपके द्वारा व्यक्ति को कुछ चीज़ें सामने आती हैं, ठीक है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ की कोई ड्रीम एनर्जी ज़्यादा दिख रही है, ड्रीम एनर्जी यहाँ पर है ज़्यादातर, जो कि बहुत स्ट्रांग लग रही है। तो हो सकता है सामने वाले ने आपको लेकर या उस पूरी सिचुएशन को लेकर कोई स्ट्रेंज ड्रीम देखा हो, कोई स्ट्रेंज ऐसी सिचुएशन उसको दिखाई गई है, कोई पीछे से कोई एनर्जी ने उसको वो चीज़ दिखाई है। ओके, या सुबह उठने के बाद अचानक कोई पुरानी बात बहुत स्ट्रांगली याद आ गई उसे। तो कभी कभी ड्रीम लिटरली ऐसे नहीं होते कि हम झूठ सोचें, कभी कभी हमें लगता है हाँ, लेकिन पता नहीं कि वो सिचुएशन आपको गहरी सोच में डाल देते हैं। कोई थॉट है जो ईश्वर चाहता है कि आप समझो, तो वो आपको बार बार वो इंट्यूशन देते हैं, मन में सोचते हैं आप। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है कि वो सस्पिशियस नजरों से देख रहे हैं। अब वो जो सब बिल्कुल सतह पर जो चीज़ें नहीं दिख रही थी ना, वो अब इनको दिख रही हैं आपसे डिस्टेंस में जा करके। अब इनको फंसा हुआ महसूस हो रहा है, अब इनको ये महसूस हो रहा है कि कुछ तो ऐसा हो रहा है जो कुछ और बता करके कोई दूसरी चीज़ दिखा दी गई है, ठीक है। और यहाँ ऐसा ही कुछ है, और उसे शायद अचानक आपकी कोई पुरानी बात भी याद आ गई, कोई वार्निंग, कोई छोटा सा संकेत, कोई ऐसी बात जिसे आपने कभी कैजुअली कहा था और उसने उसे सीरियसली नहीं लिया था उस समय पर, लेकिन अब वही बात उसके दिमाग में घूम रही है और उसे लग रहा है क्या मुझे उस समय ध्यान देना चाहिए था। हो सकता है कि आपने उनको सचेत किया हो, आपने बोला हो कि तुम जो ये कर रहे हो ना, जो तुम ये इस व्यक्ति के हिसाब से चल रहे हो ना, ये बहुत गलती है। अब देखो कभी कभी इंसान दो राहे पे खड़ा होता है। अब दो राहे पे आगे जाकर क्या होने वाला है, किस शहर में जाएगा, क्या मंजिल लेके आएगा, नहीं पता होता, रास्ता कैसा होगा नहीं पता होता, ठीक है। लेकिन कोई व्यक्ति आपको सचेत कर रहा है, तो अब बाद में जाके आप फंसने वाली सिचुएशन पर पहुंच के फिर कुछ नहीं कर सकते। तो ये आपका पर्सन जो है ना, अब वही वार्निंग याद कर रहा है, वो संकेत याद कर रहा है कि आपने कैसे उसको बचाने के लिए आप एक तरह से संकेत दे रहे थे, आपको वो इस तरह एंजल की तरह देख रहा है। अब इनको कोई ऐसी बात याद आ रही है जिसे आपने कभी कैजुअली कहा था। अब वो ये बात समझ रहे हैं कि मुझे वो बात ध्यान देनी थी, क्यों नहीं दी मैंने उस समय पर। तो अब ये जो एनर्जी है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है मुझे, क्योंकि अब उसे ना धीरे धीरे महसूस हो रहा है कि कोई व्यक्ति शायद उसके इमोशंस को इन्फ्लुएंस कर रहा था उस टाइम। हर बात अपने हिसाब से दिखाना, एक सिचुएशन को सिर्फ एक साइड बताना, किसी व्यक्ति के बारे में उसके ओपिनियन को लगातार एक डायरेक्शन में ले जाना। और अब उसे लग रहा है कि क्या मैं खुद डिसीजन ले रहा था या मुझे डिसीजन लेने के लिए इन्फ्लुएंस किया जा रहा था। मतलब हो सकता है कि उनको सब जवाब दिखाए गए हों, उन्हें कोई बड़ी बड़ी बातें कही गई हों और आप उसको सचेत कर रहे थे कि देखो ऐसा नहीं है, ऐसा चीज़ है पर आप जाइए नहीं। तो उल्टा आपसे बात करने के आपको ब्लॉक किया, डांटा डपटा, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है उस टाइम पर। अभी ये सोच रहे हैं, फंस जाने के बाद, नुकसान उठाने के बाद ये पर्सन ये बात सोच रहे हैं कि शायद उन्होंने गलती कर दी। अभी ये रियलाइजेशन बहुत अनकंफर्टेबल होता है, ये भी बात याद रखिए, इनको बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, क्योंकि तब सिर्फ दूसरे व्यक्ति पर डाउट नहीं होता, अपने जजमेंट पर भी डाउट होने लगता है। तो ये चीज़ इनको लग रहा है कि अब मुझे अपने ऊपर भी डाउट हो रहा है कि मैंने अपने जीवन में कितनी देर पहले तक दूसरों के हिसाब से निर्णय लिए, दूसरों की एनर्जी को अपना एनर्जी समझा। अब यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई छोटी सी इंफॉर्मेशन सामने आती है, बहुत बड़ा खुलासा ज़रूरी नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि पूरी पिक्चर बदल जाए। ऐसा इनको अभी कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन सामने आने लग गया है। अच्छा, ये जो है फंसा हुआ भले फील कर रहा हो, कोई इन्फॉर्मेशन ज़रूर सामने आ रही है, लेकिन इनको ये लग रहा है ना, दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, क्योंकि इनको अपने ऊपर डाउट हो रहा है। इनको ये तकलीफ नहीं हो रही कि कौन क्या, इन्हें अपने ऊपर डाउट आ रहा है। अब आप ये समझ लो कि इनको दुख हो रहा है, बहुत दिल टूट रहा है इनका, और पूरी पिक्चर बदल गई है। अब एक ऐसी कोई तारीख उनको याद आ रही है, कोई ऐसी एक बात याद आ रही है, कोई ऐसी चीज़, कोई स्टेटमेंट इनको याद आ रहा है, या कोई पुराना इंसिडेंट का दूसरा एंगल इनको याद आ रहा है,
और अचानक बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट होने लग रही हैं इनके लिए। जिसे वो अलग अलग घटनाएं समझ रहे थे ना, वो एक पूरा पैटर्न उनको दिखाई दे रहा है। और ये यही वो मोमेंट है जहाँ पर ये पूरा इनका कॉन्फिडेंस टूटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब उसे लग रहा है कि शायद उसे पूरी सच्चाई कभी बतलाई ही नहीं गई थी। इनको केवल अपने हिसाब से चलाने के लिए आधा अधूरा बोला गया था, और ये आधी अधूरी बात के साथ चल भी पड़े थे। देखो, हो सकता है इन्होंने कई चीज़ों का नुकसान किया हो, एनर्जी, टाइम, एफर्ट, पैसा, बहुत सारी चीज़ों का इन्होंने अपने लाइफ में नुकसान किया है। लेकिन अभी इनको ये फील हो रहा है कि हाँ, अब मुझे अगर शुरुआत करनी पड़ी ना तो ज़ीरो से करनी पड़ेगी शुरुआत। अब ये नहीं होगा कि कहीं ऊंचाई पर पहुंच गए, नहीं, अभी इनको लग रहा है कि मुझे अब वापस से ज़ीरो पर आकर के पूरी चीज़ें करनी पड़ेंगी। और इसका बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि इन्हें ये भी लग रहा है कि अब भी आपकी नज़रों से नज़रें नहीं मिला पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने भी इनको रोका था, उल्टा आपकी बात सुनने की, उल्टा आपके साथ सहज होने की इन्होंने आपसे युद्ध किया था, इन्होंने आपसे लड़ाई की थी। और इनको ये बात समझ में आ रही है कि ये वो युद्ध, वो लड़ाई कैसी रही है। अभी अब क्या है ना, क्योंकि अब कंपैरिजन शुरू हो गया है इनके मन में। आपके साथ हुई कोई पुरानी सिचुएशन तो इन्हें याद आ ही रही है। आपने क्या कहा था, आपका बिहेवियर कैसा था, आपने कहाँ वार्निंग दी थी, या आपने किसी सिचुएशन को किस तरह से देखा था और उन्होंने आपको अंडर एस्टिमेट कर दिया था। अब उसे लग रहा है शायद उस समय मैं इसे गलत समझ रहा था और आपको हड़का दिया था, भड़का दिया था, भगा दिया था, गुस्सा कर दिया था, लड़ लिया था, ब्लॉक कर दिया था, डांट दिया था, लोगों के साथ अपमानित कर दिया था लोगों के सामने। अभी लेकिन उनको सब याद आ रहा है और आपको लेकर उसका जो थॉट है ना वो धीरे धीरे बदल रहा है। लेकिन ये सिर्फ आपको सही मान लेने की बात नहीं है, उससे ज़्यादा अनकंफर्टेबल रियलाइजेशन है ये उनका। क्योंकि शायद जिस इंसान पर इनको लग रहा है कि इन्होंने भरोसा किया था, उसी ने इनको सबसे ज़्यादा कंफ्यूज किया। मतलब किसी ऐसे इंसान पर भरोसा किया जिस पर आप समझ रहे थे कि ये गलती है। अच्छा, एक और बात भी यहाँ पर है कि अब भले ही ये माफ़ी मांगने की कोशिश करें, ये ईगो यहाँ पर टूटने की बात जो है ना, ये वाला ईगो, ये वो वाली बात है कि ईगो तो इनका टूटा है। लेकिन पता है, इन्होंने जितने लोगों के सामने आपको डिसरिस्पेक्ट दिखाया था, वो लोग अब वहाँ पर उपस्थित नहीं हैं। जब इनको ये रियलाइजेशन हो रहा है, तब आपके सामने, आपको 10 लोगों के सामने बेइज्जत करने के समय इन्होंने ये नहीं सोचा था कि आपको अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा। इन्होंने आपको बेइज्जत कर दिया था, इनका ईगो इतना बड़ा हुआ था उस टाइम पे। लेकिन आज आपको माफ़ी मांगने के लिए कोना ढूंढ रहे हैं ये आपसे माफ़ी मांगने के लिए कोना ढूंढ रहे हैं कि एक कोने में मिलकर माफ़ी मांग लेंगे, हाथ पैर जोड़ लेंगे, नाक रगड़ लेंगे। लेकिन उससे वो जो आपकी एक डिग्निटी मेंटेन हो रही थी, वो ख़राब की जो उन्होंने, वो आप वापस तो नहीं आ सकती ना किसी और की नज़र में। लेकिन अब यहाँ आपकी सोच है कि आप अपने आप को ज़्यादा किसी से डिस्टर्ब फील ना करो। लेकिन ये बात भी बहुत बड़ी होती है ना कि हम इस थॉट पे चले जाएं कि हमारा अपमान किसी के सामने हो गया है। अगर अब किसी ने रियलाइज अकेले में माफ़ी मांग ली है तो, लेकिन जिनके सामने अपमान हुआ है वो लोग, उनकी सोच बदल पाना आपके लिए मुश्किल है या शायद नामुमकिन है। लेकिन फिर भी आप उनके सामने भी अपनी इस थॉट के साथ चल पाओ कि पॉजिटिव हैं आप, हमेशा से थे, अभी भी हो, वो थोड़ी बड़ी बात है। जहाँ तक पहुँच पाना हर व्यक्ति के लिए मुश्किल होता है, हर व्यक्ति नहीं पहुँच सकता वहाँ पर। तो देखो ना, अब क्या हो रहा है ना, आपका पर्सन यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है वो क्या आ रही है कि अब सामने वाला एक ऐसी सिचुएशन में है जहाँ वापस जाना आसान नहीं है। उसके पास बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ रही है, ये वो दुनिया भर का, कई सारे बॉन्ड साइन कर रखे, वो उनको छोड़ नहीं सकता क्योंकि उसने कुछ डिसीजन लिया है, कुछ लोगों पर भरोसा किया है, कुछ चीज़ों को खुद से दूर किया है, कुछ चीज़ों को जोड़ा है। और अब अगर उसे मानना पड़े कि उसका जजमेंट गलत था तो उसे अपने पुराने डिसीजंस का सामना करना पड़ेगा। और यही वजह है कि मेंटलिटी बहुत ही मेंटली ये रेस्टलेस हो सकते हैं, अभी बहुत परेशान हो रहे हैं। बाहर से बहुत नॉर्मल दिख रहे होंगे लेकिन अंदर ही अंदर कैलकुलेशन चल रहा है कि भैया अगर मैं अब पीछे हट गया तो क्या होगा, अगर मैंने सच में गलत व्यक्ति पर भरोसा किया तो, अगर मैंने जिस इंसान को दूर किया वही सही था तो ऐसी एनर्जी अब ना इनके सामने आ रही है। इस समय इनको महसूस हो रहा है कि शायद आप इनकी लाइफ में होते ना तो ज़्यादा अच्छा होता।
अभी इनका दिमाग इतना कंफ्यूज हो रहा है ना कि इनको किसी आवश्यकता है और वो आप पर ट्रस्ट कर सकते थे, लेकिन जिस तरह से इन्होंने आपके साथ बदतमीजी की है ना, उसके बाद तो इन्हें खुद भी भरोसा नहीं कि आप वापस से इनकी लाइफ में आओगे। ये चीज़ है। अब ये एनर्जी जो है ना वो इसी बात को देख रही है। अब उन्हें बहुत ज़्यादा आपकी ज़रूरत महसूस हो रही है। अब ये सिर्फ इमोशनल कनेक्शन नहीं चाहते हैं बल्कि गाइडेंस भी चाहते हैं, और ये गाइडेंस आप ही दे सकते हो, आप ही दे सकते हो उन्हें। और उन्हें याद भी आ रहा है कि आप कैसे चीज़ों को कैसे किस तरह से देख लेते थे। आपका इंट्यूशन, आपका प्रैक्टिकल सोच, आपकी प्रैक्टिकल सोचने के तरीके को, आपका किसी सिचुएशन को दूसरे एंगल से देखना। और शायद अब उन्हें ये महसूस भी हो रहा है कि आपकी प्रेजेंस सिर्फ इमोशनल नहीं थी, आप उनके लिए एक ग्राउंडिंग एनर्जी भी थे, आप उनके लिए बहुत कुछ थे। अब उन सब चीज़ों को मिस कर रहे हैं वो बहुत, और बहुत ये फंसा हुआ रहने वाली, उनको लगता है ये फंस गए ना, वहाँ से केवल और केवल आप उन्हें बाहर निकाल सकते हो, केवल आपकी एनर्जी उनको बचा सकती है। क्योंकि यहाँ पर ना आप ये जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आए हैं इस चीज़ को लेकर के, बहुत कुछ इन्वेस्ट कर दिया है इन्होंने इस सिचुएशन के लिए, इस व्यक्ति के साथ, दूसरे व्यक्ति के साथ। और जिस सिचुएशन को उन्होंने शायद कभी एडवांटेज समझा था ना, अब वही उनके लिए प्रेशर बन रही है। और जिस व्यक्ति पर उन्होंने भरोसा किया था उसके एक्शंस क्वेश्चनेबल बन रहे हैं। जिस डिसीजन को उन्होंने सही माना था वही उसके अब परिणाम उनके सामने आ रहे हैं कि गलत थे सारे के सारे। और जिस इंसान को उन्होंने दूर किया, यानी कि आपको, उसकी वैल्यू अब दिखाई दे रही है। इसीलिए ये थॉट प्रोसेस इनको यहाँ पे फंस गए वाली सिचुएशन में यहाँ पर दिख रहा है। अब कोई ऐसी सोच, कोई ऐसा सिचुएशन जहाँ पर इंसान फंसा हुआ अपने आप को फील करे, जहाँ वो ये फील करे कि डेफिनेटली अब क्या कर सकते हैं, वो बहुत बड़ी बात है, बहुत बहुत बड़ी बात है। अब ये देखो, समझ लो ये आखिरी जो इसकी एनर्जी है, जो रियलाइजेशन उनको हो रहा है, अब उनको समझ में आ रहा है कि प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि वो आपको खो दिया, प्रॉब्लम तो अब ये भी है कि आपसे दूर होने के बाद उन्होंने जिस डायरेक्शन को चुना वही डायरेक्शन अब उन्हें ऐसी जगह ले आई है जहाँ से वापस लौटना आसान नहीं है। और सामने वाले की सबसे बड़ी परेशानी ये भी यही है कि उसे अब बहुत सारी चीज़ें समझ आ रही है, लेकिन समय वापस नहीं जा रहा है। और शायद अब पहले वाली जगह पर भी वो नहीं है, लोग भी नहीं है वो वाले। अब शायद उन्हें अपनी उनकी जो एक्सप्लेनेशन है उसकी कोई सुनने वाला भी नहीं है। अब उन्हें इस बात का डर परेशान कर रहा है कि अगर मैंने अब सच समझ भी लिया तो क्या वो मुझे फिर से अपनी ज़िंदगी में जगह देंगे, मतलब कि आप, और ये इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलेंगे, क्योंकि ये तो किसी ऐसे गलत व्यक्ति के घर में हैं, उसके चंगुल में हैं, फंसे हुए हैं। वो तो जानता था कि इसको कैसे फंसाना है, कैसे रोक के रखना है, इसको पता चलेगा किसी दिन। तो ये पेनफुल पॉइंट है यहाँ पर, क्योंकि रियलाइजेशन बहुत देर से आया है और अब उन्हें अपनी सिचुएशन खुद संभालनी है। आपको बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए पहले नंबर। और पहली बार उन्हें ये भी समझ में आ रहा है कि जिस इंसान को मैं अपनी परेशानी समझ रहा था, शायद वही इंसान मेरी सबसे बड़ी स्टेबिलिटी थी, यानी कि आप, ये वो समझ रहे। तो अगर आपकी सिचुएशन से ये रीडिंग कनेक्ट करती है तो एक बात याद रखिए, हर किसी को उसकी सच्चाई उसी समय नहीं दिखाई देती है। कभी कभी इंसान को चीज़ें समझने के लिए उन्हीं परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है जिनसे किसी और को गुजरता हुआ देख चुका था, ठीक है, या वो गुजार चुका था किसी और को। तो आज की रीडिंग में जो अंतिम एनर्जी तो यही कह रही है कि जिसे आपकी बात समझ नहीं आई थी, अब वही अपनी सिचुएशन को समझने के लिए आपकी कही हुई पुरानी बातों को याद कर रहा है और आपके बारे में सोच रहा है। यहाँ पर ये रीडिंग है, आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके इस रीडिंग पर क्लेम कर सकते हैं। सिर्फ देख के क्लेम होगा नहीं, पर्सनल रीडिंग के लिए आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। कुंडली, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड और क्रिस्टल के लिए आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, ब्रेसलेट्स के लिए आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, और भी बहुत सारी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन अगर आपकी हैं तो वो सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तक देखते रहिए डिवाइन चॉइस 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।